My name is Mohammed Saqib. Professionally, I'm working in a telecom firm और previously कोई 20-25 years का operations का background है मेरा operation management का. My name is Faisal Azhar, or we do actually give trainings for e-commerce. I'm Ali Wajdan. My background is by profession, I am a human resources professional. Currently, I am operating as a management consultant. My name is Abdulbar Hassan Saeed. Hi. मेरा नाम दी बहादुर खान है और आई एम अ फार्मर. My name is Usama Imran and I am a software engineer. My name is Mohsin and I am a marketing professional. My name is Usama Shahid. I have masters in business administration and currently I'm running my own business. My name is Mohammed Tahir and I'm a software engineer. My name is Abdul Wahab and I'm management executive at Programmers Force. My name is Akif Naveer and I'm currently working in one of the power sector as a manager finance and transformation controls. So my name is Saeeda Minawar and I'm a student right now in Foreman Christian College. I'm doing my bachelor's in psychology. Okay, so my name is Ahmad Rasool and I'm basically co-founder of a technology startup in Gujranwala Brackets Private Limited. कोर्स ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाया हम पहले यूज़ किए हैं लाइफ में बहुत तरह के बहुत दफ़ा, बट ऑब्वियसली एक जो फॉर्मल नॉलेज है कि हाउ टू हैंडल ग्रिप कैसे करनी है, स्टांस कैसे है, आपने टारगेट कैसे एक्वायर करनी है. जब ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टार्ट हुई तो देन एक वो शौक हुआ. तो इससे पहले तो कोई एक्सपोजर भी नहीं था. लाइक फायर की आवाज़ से भी बंदा डर रहा है और एवरीथिंग. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. I wanted to space out from the corporate life. मुझे ऑलमोस्ट टीनेज में स्टार्ट हुई तब से सेल्फ डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि नॉलेज आती है. ऊपर से मुझे इंजीनियरिंग का शौक भी है. मुझे गन्स के अंदर उनके पीछे जो प्रिंसिपल्स है वो काफ़ी पसंद है. उनको थ्योरी में प्रैक्टिकल में देखना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, मुझे काफ़ी बड़ा शौक है. तो इस वजह से जब मैं यहाँ पर आया था, जब मेरे पापा ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आपका कोर्स हो रहा है MSc 3 का, या आपको पूरी कोर्स सिखाएंगे, आपको सेफ आर्म्स का, आपको शूटिंग तो एक हर एक बात है, आपको उनको हैंडल करना भी सिखाएंगे, जो आपको अक्सर कोर्सेज में नहीं बताया जाता. वो आपको सिर्फ ये कहते हैं कि आप शूटिंग करें, उनको हैंडलिंग का कुछ भी नहीं बताते. उसने मुझे काफ़ी इंटरेस्ट किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रिंसिपल है इनको गन्स को हैंडल करने का. I feel like self-defense के लिए, और plus I just wanted to know more about how to use a pistol properly. Reason basically to initially the self-defense था. So basically I was looking for such a course, such a facility and such a opportunity to learn about weapons, weapon handling और weapon आपको चलाना आना चाहिए. तकरीबन कोई 1 साल तकरीबन आप कह लें बस सर्चिंग, लेकिन कुछ मिला नहीं ना. I love trying to expand my skill set. I always try new things out, and this is one of those things on the list. I was looking for something that could give me a break from my regular life, the routine, it's corporate life, 9 to 5. It is so monotonous. I wanted to get used to and understand what firearms are. It was really good, mashallah. We learned a lot actually. क्योंकि उससे पहले जब मैं आया हूँ, I think once or twice, लेकिन wasn't any background on that. क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं. When you start something, we say कि भी हमें सारा कुछ आता है. तो सारा कुछ आते में जो है परफॉर्मेंस इज रियली बैड. लेकिन इट वाज ओके. लेकिन जब ये ट्रेनिंग के बाद साइट अलाइनमेंट, नंबर ऑफ थिंग्स एक्चुअली व्हिच वी प्रैक्टिस्ड, सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन. अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी गुड. Best experience of my life regarding safe arm handling. Weapon carry तो बड़े अच्छे से कर रहे थे, लाइसेंस वेपन्स, लेकिन सेफ्टी हैंडलिंग जो है वो इस कोर्स से यानी कि हमारी ग्रो हुई है. इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. लोगों से मिलना भी, जो जिस तरह के मुख्तलिफ शोबों से लोग आए थे, वो भी बहुत अच्छा था. और सेकेंडली जिस काम के लिए मैं आया था वो हो गया, क्योंकि आई नो माई फॉल्ट्स और अब मैं उनको प्रॉपरली खुद ट्रेन करके ठीक कर सकता हूँ. तो जब मैं स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस काफ़ी नाइस था. आप लोगों ने जब अपनी सेमिनार किया, ओरिएंटेशन की थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी. उसमें आप लोगों ने पूरा जो आई थिंक आपने आउटलाइन की थी ना कोर्स की, बिल्कुल वैसी ही की है. तो अक्सर नहीं होता है ऐसी कोर्सेज में. ये काफ़ी नाइस, वेरी नाइस. I would say it was a wonderful experience, and seeing myself get better every single day was a really interesting thing to notice. And
not just regarding handling of guns, aim, but in fact I think it modified or improved my personality as well a bit. I have noticed that I have become a bit more calm. It was really good, and the course structure was really good. And I even talked to somebody in Canada. They also use Mentis and everything that we used here. Overall, it was a very great experience. Like if I talk about the people, the great people from diverse background, like बहुत लोगों से मिलने का opportunity मिली. It's like a never-ending thing. We get together, we learn together, we enjoyed the fun here. So the experience was very fantastic. I think you guys, आप, फ़हीम साहब, जवाद, you did a great job. आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से लेके चले हो. अच्छी कोर्स आउटलाइन थी, मतलब बिगिनर पर्सपेक्टिव से. जब मैं पहले दिन आया और मैंने वो देखा, मैं कहा यार ये क्या कागज़ों में लगा दिया, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो. मतलब वो आपका होता है ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि इट वुड बी हैंड्स ऑन, और उस पर लिखा भी हुआ था गालबन, जो आपने एडवर्टाइज़ किया हुआ था, मार्केट किया हुआ था कि हैंड्स ऑन होगा. तो वो एक बंदे का ना एक होता है कि यार ये क्या, फिर आके जो है ना वो किताबें पढ़ानी लगा दी हैं. ठीक है, बट दैट वाज आल्सो नेसेसरी, आई वुड से, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से जो इसका कोर्स का जो टाइटल है, ठीक है, सेफ आर्म्स, मास्टरिंग सेफ आर्म्स, सो दैट एक्चुअली यू नो इम्प्लाइज कि ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए. दे नीडेड टू बी एक्चुअली पार्ट ऑफ द कोर्स करिकुलम. और मेरे ख्याल से यस, ये कोर्स अच्छा था, अच्छी आउटलाइन थी. Hold it again to the point that I was today on the final day. I was concerned about why did I had one shot away from the black area. That's a great thing. Initial score was very bad और काफ़ी मसले भी थे. गन हाथ से छूट रही थी और मसले थे. बट विद फ़हीम भाईज़ यू नो सुपरविजन, वो एक एक चीज़ देखते थे कि आपने गन किस तरह पकड़ी हुई है एंड आप एम किस तरह कर रहे हो, आपका पोस्चर कैसा है. पोस्चर का मेरा बहुत मसला है यहाँ पे करंटली. तो with all those small things I was able to reach the bullseye eventually. उसमें ये है कि गन को पकड़ना किसने, just that changed a lot regarding my aim. Yes, my aim was to be more comfortable with the weapon, to understand, to not to be scared of it, also be a slightly better shooter. So I think all of these targets, my personal goals, I've achieved them. I am comfortable with weapon. I'm not scared that it would fire in my hand. I am comfortable to clear a weapon. I understand what a weapon is, and yes, I think I've achieved all the small personal goals. बहुत इफेक्टिव और स्क्वीज करके मैक्सिमम जितना आप पास आउट कर सकते हैं किसी एक पर्सन को, वर्थ ऑफ मनी है. कोर्स प्लान वाज रियली वेरी गुड. बड़ी अच्छी लर्निंग हुई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बाकी तो जो आप लोगों ने सिखाया है वो आप लोग बता सकते हैं कि फ्रॉम डे 1 टू टिल दिस डेट हम लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है. बट पर्सनली आई फील के बहुत सीखा है, बहुत सारी चीज़ों का पता चला है. आई एम सेटिस्फाइड. ऑब्वियसली मुझे आज थोड़ी मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हुई थी जिसकी वजह से शूटिंग थोड़ी खराब, बट ओवरऑल काफ़ी नाइस है ये. क्योंकि मेरी जब स्टार्टिंग के अंदर मैंने की थी ना शूटिंग, स्पेशली जब CO2 से स्टार्ट की, तो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी. मेंटिस में स्कोर मेरे अबाउट एवरेज ही थे सबके अंदर. तो उसके अंदर लाइफ फायर में हम गए हैं, जो मुझे जितनी इंस्ट्रक्शंस दी थी फ़हीम ने और जवाद ने, सबने मुझे जो आपको टिप्स बताई थी, उनके करेक्शंस किए, उनका काफ़ी इफेक्ट नज़र आया था. स्पेशली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द कोर्स. और इसमें यह था कि जब मैं पहले आया था तो मेरे सारे शॉट्स वाइट में थे, और अब जो टारगेट शॉट्स हैं दे इम्प्रूव्ड अ लॉट. हाँ, बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ट्रेमर्स और वो इश्यूज मेरे हैं, ज़रा हेल्थ इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है. द एक्सपीरियंस ऑनेस्टली वाज ग्रेट. नॉट एक सेकंड के लिए भी मैं डिमोरलाइज नहीं हुआ. मुझे ये फील नहीं हुआ कि आई नॉट गुड इनफ, ऑल्दो आई वाज हैविंग रियली बैड स्कोर्स. ठीक है, आई वुड से द टॉप 20%, सॉरी बॉटम 20% ऑफ द क्लास. बट इवन देन I was feeling motivated कि यार I'm getting better at this. And आखिरी competition हुआ and I had made 10 shots and they were amazing according to my standards. So I think yeah, the experience was great. I just wish it was a bit longer, you know. So it was very interesting जब हम उस पे कर रहे थे on the dummy weapons. So वो तो it was just like बचपन से जो हम
plastic weapons करते आए हैं. Then the recoil was introduced with the CO2 weapon. That was good. It was a good feeling, and I think this step-by-step approach was very good. क्योंकि when you're on a real firearm, the sound of the shot and everything can send you in a shock. But I think वो recoil के साथ and the initial training जो कि सारा कुछ then it all showed on the target कि वो 6 दिन जो हमने पहले किए थे on understanding the weapon, understanding the grip, the fundamentals of shooting, and then target किस तरह करना है, aim किस तरह करना है. And I think the mentor system was also extremely helpful क्योंकि वो इतनी डिटेल में पर्सनलाइज्ड आपको फीडबैक देता है जो कि कोई इंस्ट्रक्टर शायद ना दे पाए. यूजली सस्टेड एयरगन में पिस्टल नहीं यूज़ करती और एयरगन भी यूजली स्टैंड के साथ ही होता है. प्रॉपर टेक्निक मुझे नहीं आती, सीधी बात है. वो अब जाके सीखी है थ्रू दिस कोर्स. I thoroughly enjoyed फ़हीम साहब के साथ भी, जवाद साहब के साथ भी, आपके साथ भी. It was very nice. You know, everyone from your team, they were very supportive. They were very, कह लें कि एक तरह से वो हम्बल भी कह लें इन अ सेंस के जिस तरह से होता है कि बाज़ औक़ात होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जो जब टीच कर रहे होते हैं ना तो जब आप बिल्कुल बेसिक और वो नॉनसेंस क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको जो है ना बिला वजह में झिड़क देते हैं. तो ऐसा नहीं मैंने फील किया. ठीक है, इवन छोटे से छोटा क्वेश्चन था और जो अपेरेंटली उसकी सेंस नहीं बनती थी क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल बिगिनर्स थे. सो आई थिंक वो भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने उनको जो ना सुना और पेशेंटली सुना. You know, before I joined this course, I was all out about, you know, stretching my muscles every time and, you know, putting too much pressure and everything. So when I was holding a gun, the chief, Jawad bhai, he said ke you're not John Wick. ठीक है, तो I understood and फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि I was able to hold a gun very calmly and not just gun. Anything I do right now, I feel like I'm a bit more calm and I'm a bit more consciously aware of things I'm doing. And I think this course has a big part in that. And I hope this attitude continues as I progress throughout my daily life. About the instructors also I think it बहुत positive था. Instructors के साथ भी mainly you were dealing us and Fahim and Jawad. So I think बहुत अच्छा था. And whenever I am in a training, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये करती है कि कितना पर्सनलाइज्ड आपको फीडबैक मिल रहा है. स्पेशली शूटिंग इज समथिंग जिसमें सबके एरर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उसको ऑन अ पर्सनलाइज्ड लेवल समझना, फिर कॉन्फिडेंस देना कि यस यू कैन डू इट, फिर इवन ड्यूरिंग द शॉट्स आपको फीडबैक मिलना. सो आई थिंक वो पर्सनलाइज्ड फीडबैक बहुत अच्छा था. एंड आई थिंक आई एम अ बेटर शूटर देन आई वाज जब मैं यहाँ पे आया था. जवाद एंड फहीम इनक्रेडिबल. आपने गलती कर दी, वो छोड़ेंगे नहीं आपको. देयर दैट सॉर्ट ऑफ टीचर्स. अभी हम गलती कर रहा था, इज लाइक यू नीड टू फिक्स दिस. तो रियली गुड टीचर्स. वो भी बहुत ही अच्छा, जैसे कि आपसे भी कम्युनिकेशन होती रही या फ़हीम भाई से या जवाद भाई से मेरी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही. सो ऑल थ्री ऑफ यू वर वेरी गुड एक्चुअली, माशाल्लाह, एक्सेलेंट. और आई वुड हाईली रिकमेंड कि किसी ने अगर करना है तो दे शुड स्टार्ट विद दिस प्रोसेस जिसमें कि टीम इज़ वेरी कोऑपरेटिव और गाइडेंस के लिहाज से भी. और ये नहीं एक होता ना कि आप कर रहे हैं बस डू ऑन योर ओन और वी नॉट गोना हेल्प यू इन दैट, जस्ट बस बता दिया एंड यू डन. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड दे आर विद यू supporting perspective से guidance everything up to the mark, alhamdulillah. ओवरऑल आई थिंक आप सब ने कोचिंग के लिहाज से आप सब आपकी टीम बहुत अच्छी है. आई थिंक फहीम जो सर हैं वो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं. आई थिंक वेरी नाइस इस लिहाज से. ओवरऑल ये जवाद नहीं है, आप नहीं है, इंस्ट्रक्शन वाइज और जो आपकी मोटिवेशन देनी होती है आपके बंदे को कि वो फियर होते हैं इंसान में ऑब्वियसली, वो इसको काफ़ी अच्छे हैंडल करने आते हैं और ये काफ़ी अच्छा फीलिंग आती है. ओवरऑल असाइड फ्रॉम आई थिंक गन्स हैंडलिंग सीखने के अलावा भी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी हुई है मेरी इस कम्युनिटी के अंदर. आई थिंक मुझे काफ़ी पसंद आया कि मैं लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ मिला हूँ जिनको आई थिंक वही शौक आया और वही जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमें होना चाहिए वही है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी और आई एंजॉयड इट अ लॉट. और यही मैं पाकिस्तान में वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कोर्स होएगा. और जो कोच थे वो हमारे बहुत अच्छे थे जी, फहीम साहब, जवाद साहब और आप. और आई एंजॉयड इट. इट वाज वंडरफुल.
I didn't had much anticipation before that, but it was like extremely great experience. Like instructors are very good. They are very much focused on principles. They do not allow you to do mistakes. But if you do a mistake, they are there to support you and correct it. But overall, it was like great. On each step from theory to the practical thing, instructors are with you, or I would definitely recommend to learn from them. They're really great people. So, if you have to travel, make sure you know basic self-defense. At least know that, you know, if there is a situation where you are put under pressure, how are you going to analyze this scenario. So this course wasn't only about shooting, it was all about self-defense in general. So how are you going to analyze, अच्छा 3 लोग हैं तो मैंने इधर अटैक करना है या मैंने फ्लाइट होया करना है, फाइट करना है, ये सारी चीज़ें यू नीड टू लर्न एज अ बेसिक ह्यूमन स्किल. एक तो वो हो गया. दूसरा, इफ़ यू आर लेथार्जिक और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग स्पोर्ट. आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दैट थ्रिलिंग. आई एम एडिक्टेड टू इट. जिसमें चाय या कॉफ़ी से कोई हो जाता है ना, आई फील लाइक आई नीड टू डू इट एवरी वीक टू फील सम एडवेंचर इन माई लाइफ. इट्स वेरी गुड.